खैबर पख्तूनख्वा में सीएम की कुर्सी जो है उसकी काम पे टांग रही हैं। इस तरह की खबरें जो हैं वज़ीर गर्दिश हैं। क्या फैसल भाई, क्या इतलात हैं पार्टी के अंदर? मुश्किल में है, हॉट वाटर में है इस टाइम सीएम गंडापुर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि सीएम गंडापुर किसी हॉट वाटर में है। हाँ। एक तो पीटीआई की मैसिव मेजॉरिटी है वहाँ पे, ठीक है, और इमरान खान साहब ने एतमाद का इजहार किया उनके ऊपर। पार्टी जब तक आपकी मुलाकातें रही एतमाद का इजहार किया उन्होंने? मेरी मुलाकात को बहुत पुरानी थोड़ी, एक ही नहीं ना हुई। वो तो 2 दिन में मामला खराब, एक मुलाकात बाद बंदा बाहर आता है, लीडर फारिग हो जाता है। वो तो ऐसी बात नहीं है। देखिए, उसकी वजह है कि आप अली अमीन गंडापुर को हटाने की वजह कोई नहीं है ना। जो अली अमीन गंडापुर की इस वक्त, वो तो हुकूमत में उनको अलहदा कर दिया, पार्टी को जुनैद अकबर को दिया। जो हमारा ये था कि जो हुकूमती लोग हैं वो हुकूमत रखें, पार्टी को जो दूसरे लोगों को दें, तो वो तो एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई। अभी अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको चेंज करने की सियासी वजह क्या है मुझे समझ में नहीं आती। और ये हो सकता है अगर कोई एडवेंचर करना भी चाहे, ये हो सकता है कॉस्ट कर जाए, इसलिए इस एडवेंचर से परहेज करना चाहिए। उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरे, बानी पीटीआई की रिहाई का मामला आगे नहीं बढ़ सका। सबसे बड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोटर सपोर्टर, यही उम्मीद थी ना कुछ चीज़ें वर्क करेंगी, वर्क नहीं कर सकी। क्यों नहीं कर सकी? क्यों नहीं कर सकी? सिर्फ अली अमीन को आप तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। अपोजिशन से अलायंस तो ऊपर होना है, जिसमें अली अमीन साहब का भरपूर रोल है कि ना हो, जो कि गलत बात है। उन्होंने एक दिन मेरे साथ बड़ी पॉजिटिव बात की थी, लेकिन वो सख्त बात कर जाते हैं। ये बात सोचे समझे बगैर कि क्या होगा, इसका असर सिर्फ इमरान खान साहब के ऊपर होगा। वहाँ के जो लोग हैं, हमारे सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन जो हैं, वो भी ज़्यादा अली अमीन साहब की ज़बान बोलते हैं, हालांकि उनको पार्टी की ज़बान बोलनी चाहिए। इमरान खान साहब ने मेरे थ्रू मैसेज भेजा था। गुजारिश ये है वकास अकरम के लिए कह रहे हैं आप? ये वकास अकरम और वो दोस्त है ना, वो रहते भी इकट्ठे हैं केपी में, एक सीएम हाउस में ही। वो गुजारिश ये है कि ये चीज़ें मैटर करती हैं ना। अगर आप अपोजिशन अलायंस नहीं बना सकेंगे तो लाएअमल आपके पास क्या है? एक ही तरीक़ेकार है ना पॉलिटिकली। आप ज़ाहिर है आप चढ़ाई तो कर नहीं सकते। चढ़ाई आपने 2 दफ़ा सोलो फ्लाइट की, आपका हशर क्या हुआ? 17 लाशें हमने उठाई हैं। जिन लोगों के बच्चे शहीद हुए हैं, वो आपका क्या ख्याल है इनके कहने पे आएंगे? अब ये कहते हैं हम जी ये करेंगे, हम वो करेंगे। आलिया हमजा जुनैद अकबर के कहने पे तो लोग आ जाएंगे, बाकी किसी के कहने पे नहीं लोग आएंगे, क्योंकि ये आते नहीं हैं। आप देखें 4 अक्टूबर को भी नहीं आए, 26 नवंबर को भी नहीं आए। ये हकीकत है, लोगों की इनसे शिकायतें हैं। और अभी जो केपी में भी जो सूरत हाल है, एक तो अभी ट्रैवलिंग और एहतजाज बड़ा महंगा काम हो गया, ये अकेला हो भी नहीं सकता। इट कॉस्ट यू अ लॉट। लोगों की मनूवरिंग, लोगों की ये जो है, ये तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि अभी माहौल नहीं है एहतजाज का। ठीक है, पहले आपने माहौल बनाना होता है ना। अभी माहौल उस वक्त बनेगा जब पहले एक रमज़ान से आखिरी हफ्ते में 2 आपके खाने हुए, तो असलम गौरी साहब के पास चले गए, पीएम भागे भागे। क्यों? प्रेशर था। लेकिन अगर आप खुद ही उस प्रेशर को लीक करते रहेंगे अपने गुफ्तगू से। JUI का आप तस्करा करें। असलम गौरी साहब हमारे साथ है। गौरी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये बता दें कि मामला आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहाँ पर हल्के की जो सियासत है वो ज़्यादा आड़े आ जाती है, डोमिनेट कर जाती है। कल आपने एक प्रेस रिलीज़ भी जारी की जिसमें गंडापुर साहब के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि ये रस्ते में रुकावट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI फे में जो अलायंस बनना है। बात यह है कि हम तो चाहते हैं कि ग्रैंड अलायंस, और हमारे पास हमेशा जो पार्टी का चेयरमैन, बाली चेयरमैन हैं, के अडयाला जेल से मैसेज आते रहते हैं और मुख्तलिफ दोस्तों के जरिए कि जी इसको इत्तेहाद को बढ़ना है और हम हर तरह से आपके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर भी हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी दिए, तहफ़्फ़ुज़ात के बाद कुछ तकरीबन 60% तहफ़्फ़ुज़ात में मुस्बत जवाब दिया गया। 40% तो उन्होंने कहा कि हम ईद से कबल इंशाल्लाह इस पर भी आपको जवाब देंगे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम पार्टी के अंदर हैं। जो प्रॉब्लम पार्टी के अंदर हैं वो पार्टी की मौजूदा क़यादत जो पार्टी से बाहर डील कर रही है, मैं समझता हूँ कि वो उसको जो है, अब ये खुद अली अमीन साहब ने या उस दूसरे हजरात ने खुद अपने मुंह से कहा कि हमें बानी पार्टी का मैसेज आ गया है कि हमने मौलाना फजल रहमान साहब या उनकी पार्टी या इत्तेहाद बनाने के लिए जो पार्टियां, उनके खिलाफ कोई बात नहीं करनी है। लेकिन उसके बाद परसों उसने जिस अंदाज में एक इंटरव्यू दिया है और जो कुछ कहा है, तो उलमाए कराम की तस्दीक की है। मेरी तो पार्टी में भाई 20 से 25 लाख उलमाए कराम है,
मैंने तो उन्हीं उलमा इकराम को रोड पे लेके आना है ना, मैंने किसको लाना है? अगर आप उनकी तज़हीक करेंगे, उन उलमा इकराम की अगर आप तज़हीक करेंगे, तो फिर इसका मतलब तो ये है कि वो फिर उलमा इकराम कैसे रोड पे आएंगे और कैसे साथ चलेंगे?